किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है। चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है शंकराचार्य मामले को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम के बाद अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी शंकराचार्य मामले में कहा है कि जिस तरह से बटुकों की चोटी खींची गई है वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर बगावत तेज हो गई है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। मामला जुड़ा है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच बढ़ते विवाद का, जिसकी शुरुआत जनवरी में माघ मेले के दौरान हुई। ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर बगावत तेज हो गई है, ये सवाल शंकराचार्य विवाद के बाद उठ रहा है। जी हाँ, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बयानबाजी का दौर तेज है। शंकराचार्य लगातार योगी सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। जवाब में सरकार की ओर से भी पलटवार जारी है, लेकिन बीजेपी शंकराचार्य मामले में 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता है वो शंकराचार्य के समर्थन में है, तो वहीं कई बीजेपी के नेता हैं जो उनके विरोध में है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम ये कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इशारा साफ था जी कि वो किसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इस विवाद में असली मोड़ तब आया जब सरकार के भीतर से अलग सुर सुनाई देने लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य बताते हुए कहा था कि बटुकों के साथ गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक बड़े मंच से कहा था कि चोटी खींचना महापाप है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 100 बटुकों का सम्मान भी किया। बटुकों पर पुष्प वर्षा की, तिलक लगाकर उन्हें सम्मानित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि चोटी खींचने वालों को पाप लगेगा। शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रजेश पाठक का यह सम्मान डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से शंकराचार्य के बटुकों की चोटी खींचने का आरोप लगा और यूजीसी को लेकर जो विरोध हुआ, उस बीच उनका बटुकों का सम्मान एक बड़ा संदेश देता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम के बाद अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी पर शरीर पर हाथ लगाना ये महापाप है। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ गलत है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है। चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटुकों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटुकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है। जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता, तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप तो लिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ है? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटुकों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। शंकराचार्य पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, पहले दोनों डिप्टी सीएम और अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान बिल्कुल अलग और बाकी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान अलग। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर सपा ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जिसको सपा कह रही है कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी के बटुक चोटी खींचने और अपमानित करने की निंदा की है। बिष्ट जी के खिलाफ भाजपा में ही बगावत का उबाल धीरे धीरे खौल रहा है। नैतिकता के आधार पर बिष्ट जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या शासन चलाने में अक्षमता के आधार पर बिष्ट जी को पद से बर्खास्त करे भाजपा। हालांकि भाजपा की खुद की चलाचली की वेला निकट है। जी हाँ, तो ये समाजवादी पार्टी ने बड़ा तंज कसा है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान के बाद। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में जो 100 बटुकों को सम्मानित किया, इस मौके पर उन्होंने कहा कि चोटी खींचने वालों को पाप लगेगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह डैमेज कंट्रोल है या अंदरूनी असहमति। जब मुख्यमंत्री का रुख सख्त दिखे और उनके ही सहयोगी नरम पड़ जाएं तो सियासी गलियारों में कानाफूसी तो होगी ही। जब ब्रजेश पाठक ने चोटी खींचने पर कहा था कि यह महापाप है, उस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान पर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि वे उसी की पार्टी का हिस्सा है, मंत्रिमंडल में भी है। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वे उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है। जरा आप भी सुने शिवपाल यादव। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा। पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुना आपने, यानी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि सरकार एक लेकिन सुर अलग अलग। कोई कानून व्यवस्था की बात कर रहा है तो कोई आस्था के सम्मान की। सवाल यानी कि कौन सही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर विचारों की खाई चौड़ी हो रही है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद है या फिर सत्ता के भीतर सियासी संतुलन का संकेत। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बाहर विपक्ष हमलावर है और अंदर अपने ही सुर अलग अलग। अब देखना यह है कि यह मतभेद यही थमते हैं या फिर आने वाले दिनों में और गहराते हैं। राजनीति में संकेत कभी छोटे नहीं होते हैं और इस बार संकेत कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आदित्य 4 PM।